व्हाट्सअप गाइज, आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान शॉक्ड। अमेरिका में प्राण प्रतिष्ठा के बड़े बड़े बिलबोर्ड पोस्टर लगे हुए हैं भैया। 22 जनवरी बस आने ही वाली है दोस्तों, तो सबको जय श्री राम। और देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ये अमेरिका में लगे इतने बड़े बड़े पोस्टर बिलबोर्ड्स भाई, पूरे वर्ल्ड में। राम मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है, बल्कि हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है। और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जायंट साइज बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं। देखिए, सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया की जो पावर पूरी वर्ल्ड के अंदर जो बन चुकी है ना, अब वो वक्त नहीं रहा। और इसमें रैली भी निकाली गई है अमेरिका में। इस तो सेलिब्रेशन की उसमें रैलियां भी निकल रही हैं। ये भाई साहब, अमेरिका में जो इंडियंस है ना, जैसे तो आप देखिए, अब इससे भारत की ताकत का अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है। This bhajan was everywhere, to be honest. राम आएंगे तो आंगन क्या बात सजाऊंगी। मौलाना फजलुर रहमान की एयरपोर्ट पर पिटाई हो गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि मेरा मुल्क इस वक्त किस नहज को पहुंच चुका है। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है। और पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। बिल्कुल ये बात 100% ठीक है। ये बिल्कुल, ये पहले वहां पे मंदिर था। ये बिल्कुल बात हिस्टोरिकली आप जो पुरानी बुक्स में पढ़े, ये बिल्कुल बात सही है। और इन 10 स्टेट्स में ये जो बिल बोर्ड्स लगाए गए हैं, इनके ऊपर ये डिपिक्ट किया गया है, ये बताया जा रहा है, ये डिस्प्ले किया गया है कि राम मंदिर जो है उसकी सेरेमनी हो रही है इस स्टेट को। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले दुनिया भर में कई कार्यक्रम और समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। इसी बीच अमेरिका से भी इसी तरह की खबर सामने आई है। भगवान राम और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे उनके भव्य मंदिर के बड़े बड़े होर्डिंग अमेरिका के 10 से अधिक राज्यों में लगाए गए हैं। इन अमेरिकी राज्यों की सड़कों से लेकर शहरों तक ये होर्डिंग भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की झलक दिखा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को भव्य मंदिर के गर्भगृह के अंदर श्री राम लल्ला की मूर्ति को औपचारिक स्थापना में शामिल होंगे। अयोध्या में भव्य मंदिर के उद्घाटन के लिए सभी क्षेत्रों के कई नेताओं और गणमान्य व्यक्ति को आमंत्रित किया गया है। मंदिर के अधिकारियों के अनुसार यह समारोह 16 जनवरी से शुरू होकर 7 दिन की अवधि में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में कैपिटल हिल में रामायण की शिक्षाओं को एकीकृत करने पर केंद्रित एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। राम मंदिर की सेरेमनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रही है, बल्कि हुआ कुछ यूं है कि राम मंदिर की सेरेमनी की सेलिब्रेशन अब अमेरिका में भी स्टार्ट हो गई है। में छुट्टी और अमेरिका में 10 स्टेट्स में 40 जायंट साइज बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं। और इन 10 स्टेट्स में ये जो बिलबोर्ड्स लगाए गए हैं, इनके ऊपर ये डिपिक्ट किया गया है, ये बताया जा रहा है, ये डिस्प्ले किया गया है कि राम मंदिर जो है उसकी सेरेमनी हो रही है इस स्टेट को। और ये कितना बड़ा इवेंट है, कितनी जबरदस्त तरीके से वो इसको मनाएंगे। तो आप देखिए, अब इससे भारत की ताकत का अंदाजा कीजिए कि उनकी एक सेरेमनी होनी है जो कि अपनी जगह पर एक बहुत बड़ी सेरेमनी है। इसकी वजह यह है कि उसकी जो तारीख है, जिस तरीके से उसका फैसला आया और जो भी उसका एक हिस्ट्री मौजूद है, तो उसको अब एक शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि ये सब जो है ये मोदी साहब का कारनामा है। ये सब मोदी साहब का किया धरा है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन से लेकर अपने मुल्क, उसकी हिस्ट्री, उसकी इकोनॉमी, इस सबको जैसे ऊपर चढ़ाया है और जैसे वो उसको जो आसमानों पर लेकर गए हैं वो सबके सामने। लेकिन बात जो है वो भारत से निकलकर अब दूसरे मुल्कों तक पहुंच रही है। और पूरी दुनिया में जो है ये वाली जो सेरेमनी है उसकी सेलिब्रेशन हो रही है। मैं आपको बता देती हूँ, हर जगह पर इस वक्त ये खबर जो है वो चल रही है, जिसमें ये बताया गया है कि जो 10 स्टेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, उसमें ये बिलबोर्ड्स लगा दिए गए हैं। बल्कि हुआ कुछ यूं था कि जो टाइम स्क्वायर है उस जगह पर भी एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगाया गया था। अच्छा, फिर उसके बाद इनके जो एनवॉय हैं, इंडियन एनवॉय, इन्होंने भी एक जगह पे खड़े होकर उस पे स्पीच की, जो उनका डायस्पोरा है उनसे बातचीत की और इस सेरेमनी को जो है उन्होंने
उसको बताया कि भाई किस तरीके से हम इसको मनाएंगे। और इसमें रैली भी निकाली गई है अमेरिका में, इस सेलिब्रेशन की उसमें रैलियां भी निकल रही हैं। तो देखिए, जहां हम इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं कि कितना स्ट्रांग है वो इन कंट्रीज में, लॉबिंग कितनी स्ट्रांग है अमेरिका में, हमने कई एक मर्तबा ये वाली बात की कि पाकिस्तान की लॉबिंग जो है वो कितने है, मतलब बड़ी फुसफुसी कोई पाकिस्तान की लॉबिंग है। एक दो लोग हैं, वो भी उनसे भी जो है वहां पे दुश्मनियां चलती रहती हैं कि कभी वो अच्छे हो जाते हैं, कोई हुकूमत आती है तो बुरे हो जाते हैं एस्टैब्लिशमेंट के लिए, कोई लोग बुरे हैं और फिर उसके बाद वक्त आने पर उनसे काम भी ले लिया जाता है वगैरह वगैरह, सब चीजें चलती रहती हैं। लेकिन जो भारत के लोग हैं वो तो देखिए ना, जो पूरी दुनिया की टेक कंपनीज हैं इस वक्त, कौन सी यूथ रूल कर रही है, सीईओ कहाँ के हैं, सारे के सारे सीईओ दुनिया की टेक कंपनीज पर रूल करने वाले इंडिया के हैं, उनकी आईटी से पढ़े हुए लोग हैं। तो अब जहां पर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली वहां पर उनके लिए बहुत आसान है। और वैसे भी इसके अलावा ये भी बात है कि बड़ी तादाद में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं अमेरिका में, जाहिर है कि वो इसको बहुत अच्छे और जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और यही वजह है कि ये चीज सामने आ रही है कि 40 बिलबोर्ड्स जो हैं वो 10 स्टेट्स में जो है वो डिस्प्ले कर दिए गए हैं, जिसमें टेक्सास है जहाँ के इस वक्त मैं मौजूद हूँ, न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, जॉर्जिया है और एरिजोना जो है वहां पर। बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो एरिजोना है और एक दो स्टेट्स और, वहां पर वो जो ये सेलिब्रेशन होगी, विजुअल सेलिब्रेशन जो है उसमें शामिल होंगे। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा होगा तो उसमें वहां पर दिखाया जा होगा। और मैं यही समझती हूँ, मुझे लगता है कि आप देखिएगा कि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि और भी बहुत सारे कंट्रीज में वो जो है वो अब उसकी एक लाइव स्ट्रीम जो है वो दिखाई जा रही होगी। तो ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये जो इवेंट है ये ना सिर्फ भारत का बल्कि ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट बनने जा रहा है। मैं आपको पहले भी कह चुकी हूं। नाज़रीन, भारत अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की इनॉग्रेशन होने जा रही है। कहा जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर राम मंदिर की इनॉग्रेशन की जाएगी और 3000 से ज्यादा वीआईपी गेस्ट को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में इनवाइट किया जाएगा। ये इनके वजीर तालीम थे। जो आपने बात की है कि इंडिया इतना ज्यादा तरक्की कर रहा है, आपको पता है उसके पीछे किसकी फिक्र है? उसने कैसा उनको एक निजाम तालीम डेवलप करके दिया था कि वो आज चांद के, जहाँ पे अमेरिका और चाइना भी नहीं पहुंच सके, इंडिया उस खित्ते में पहुंच गया है, उस पे उसने जाके लैंड किया है। ठीक है ना। इसके पीछे सारी साजिश जो है ना, जैसे मुसलमानों में भी ये एक नफरत और ये पैदा, वहां पे भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं। वैसे आप देखें मेजोरिटी हिंदू नहीं चाहते, हिंदू मुस्लिम फिक्रा, ये जो फितना शुरू हुआ है ये अंग्रेज की सारी कार्रवाई। देखिए ना, हमने तो अपना मुल्क बिल्कुल तबाह कर लिया। आज इंडिया के रिजर्व देखे 600 अरब डॉलर के उनके रिजर्व है और हमारे जो 3 अरब डॉलर के हैं वो भी मांगे तांगे। समझदार है, बहुत सही बात। सामने हमें मीडिया दिखा रहा है, हमारा मीडिया 100% झूठ बोलता है। वो तो करता ही है। हमारे मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान तफरीक करके लड़ाता है, इनके अपने मफादात है। ये जो लड़ाई है इंडिया पाकिस्तान की इस खित्ते के लिए बिल्कुल फायदामंद नहीं है। देखिए सर, अभी ये जो राम मंदिर बन गया है बाबरी मस्जिद की जगह, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी तारीख पर एक गहरी नजर है। पाकिस्तान जो है वो तो इसके सख्त खिलाफ है। हम लोगों ने बड़े प्रोटेस्ट भी किए थे जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, शहीद किया गया। लेकिन जब वहाँ पे शवाहिद निकले तो पता चला कि वहाँ पर पहले मंदिर ही था। बिल्कुल, ये बात 100% ठीक है। ये पहले वहाँ पे मंदिर था। ये डिसीजन भी मानते हैं और इन्होंने बात भी सही करी कि भाई जो लॉजिक है, जो जिस तरीके से हर एक चीज़ का पता लगाया जाता है कि वहाँ पर क्या था, इतिहास क्या था, तो उस तरीके से। और वहाँ की जो मीडिया, जैसे कहते हैं ना बीए बिक चुकी है गवर्नमेंट, तो मैं कहूँगा कि वहाँ की मीडिया जो टीवी पे जो मीडिया आती है ना, बिकी हुई है भैया, पूरी कंट्रोल्ड होती है। उन्होंने तो ये बताया हुआ है 65 और कौन सी लड़ाई हम जीत चुके थे। एजुकेशन सिस्टम में भी वो बताया हुआ है। वो तो समझदार लोग जो एजुकेशन जो पढ़े लिखे हैं बाहर चले जाते हैं, या जो सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट यूज करते हैं, वो चीज़ वहाँ की। बस मुझे लगता है जो पब्लिक में इंटरव्यूज होते हैं ना, वही थोड़े से सही रह गए, नहीं तो जो टीवी वाली मीडिया उसमें नहीं। भाई बहुत मतलब वो खुशी होती है वैसे देखते हैं कि अमेरिका में भाई साहब कितने बड़े लेवल पर मॉरिशस ने छुट्टी भी अनाउंस कर दी है, रैली निकाली। और देखा हमने अमेरिका में तो जैसे दिवाली हो या फिर जन्माष्टमी हो, झांकियां निकाली जाती हैं हर एक तरीके से। जैसे 26 जनवरी है, 15 अगस्त, तो तब भी पूरी झांकी निकालते हैं, पूरा शो करते हैं। यूएई ने करा था, उसके प्रिंस ने, हाँ यूएई के प्रिंस ने कार में इंडिपेंडेंस डे विश किया था। तो भाई ये देश तरक्की कर रहा है और इसलिए क्योंकि अब हमारे रिलेशंस भी सब कंट्री से बहुत बढ़िया है। नहीं तो आप ये देखना किसी भी कंट्री में आपका फेस्टिवल
मतलब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी इतने जाती बड़े कभी लेवल भी पे, हाँ। जितनी कि आज के टाइम पर इंडिया वही वाली और बात एक है। चीज देखना कि अभी तो लोग है ना इंडिया जाएंगे, ताजमहल देखेंगे, ये देखेंगे, वो अब बदलेगा। अब ये एक ऐसा हो गया है कि राम मंदिर तो लोगों की जो आते हैं ना इंडिया, उनकी बकेट लिस्ट में होगा ही होगा ही कि होगा। यहाँ तो जाना ही है। भाई ये देश बदल रहा है, तरक्की कर रहा है एंड कल प्राउड। मैं ये देख रही थी, एक अब लोग बोल देंगे कि ये तो मतलब ऐसे वो। अब एक बात बताओ, एक बहुत ज्यादा बुजुर्ग मैंने वो देखे थे, पूरा वो पहना हुआ था, शायद वो किसी पंडित थे या कुछ थे, मतलब जिसे कहते बहुत एज थे, पैर दोनों उनके कुछ वो थे क्योंकि एज ज्यादा थी उनको। जब वो पत्र गया ना निवेदन, वो बहुत रोए। कभी होंगे उनके कोई उनके टाइम पुराने, से, उनके कभी टाइम कुछ हुआ होगा ऐसा, हाँ। या उनके कोई होंगे जो उसमें मतलब थे, उस जिन टाइम से। शहीद होंगे इस तरह से। तो वो मतलब लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं इस चीज से। आपका क्या कुछ कहना है दोस्तों, जरूर बताना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।